नमस्कार साथियों, हम पिछले वीडियो में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित बातें की थी। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जाना था। आज हम बात करते हैं राज्यपाल की व्यवस्थापिका की संबंधी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। देखिए, जिस प्रकार से आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, वैसे ही राज्य विधानमंडल जो है वो विधानसभा, जहां द्विसदनीय विधानमंडल है वहां विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है। राज्यपाल से मिलकर बनता है, तो कह सकते हैं कि राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का अनिवार्य अंग है। संविधान के अनुच्छेद 174 राज्यपाल जो है वो राज्य विधानमंडल का सत्तर आहूत एवं सत्राहूत कर सकता है, विघटित कर सकता है और सत्राहूत कर सकता है, विघटित कर सकता है और राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 175 के तहत अभिभाषण एवं विशेष अभिभाषण कर सकता है। देखिए, राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है उसमें सरकार की नीतियों का उल्लेख होता है, सरकार द्वारा ही तैयार किया जाता है, किंतु यह पढ़ा राज्यपाल द्वारा जाता है सदन के अंदर। यहाँ सत्र आहूत और विघटित तो कर सकता है, किंतु सत्र स्थगित करने की जो शक्ति होती है वो विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद वो जो होती है वो सदन के अध्यक्ष को होती है। यानी जो व्यक्ति सदन की अध्यक्षता कर रहा है, स्थगित करने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब सदन की बैठक बुला सकता है, सत्राहूत कर सकता है, विघटित कर सकता है। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिए, राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी होता है। वह ऐसा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर कर सकता है। कई बार ऐसा मुख्यमंत्री जिसने विश्वास खो दिया है उसकी सलाह माने या नहीं माने, ऐसी परिस्थितियों के अंदर राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग करने का अधिकार होता है। चूंकि विधान परिषद जो है वो एक स्थायी सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता। क्या है? स्थायी सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो मोटे तौर पर राज्यपाल जो है वो यद्यपि इनके संयुक्त बैठक का प्रावधान है सामान्य मामलों में, लेकिन अब तक विधान परिषद और विधानसभा की संयुक्त बैठक आयोजित करने की जरूरत नहीं पड़ी। दो जो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के अंदर यदि कोई आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी अनुच्छेद 333 क्या कहता है कि यदि राज्यपाल को ये लगता है कि विधानसभा के अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसे के अंदर वह अनुच्छेद 333 के तहत एक व्यक्ति आंग्ल भारतीय समुदाय का नियुक्त कर सकेगा। किसमें? विधानसभा में। ये प्रावधान कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 333 में। ऐसे ही विधान परिषद
विधान परिषद में राज्यपाल जिस प्रकार से राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर अनुच्छेद 80 के तहत सदस्य मनोनीत कर सकता है, उसी प्रकार से राज्यपाल भी विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है। 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ये सदस्य किस क्षेत्र से होंगे? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारी क्षेत्र से। सहकारी क्षेत्र से यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, उनमें सहकारी क्षेत्र से नहीं, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से ही मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ सहकारी क्षेत्र से भी मनोनीत कर सकता है, ऐसा प्रावधान है। कोई भी कानून जो है वो तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता है। यानी राज्यपाल विधान परिषद जब कोई कानून, विधानसभा और विधान परिषद अर्थात ये कहें कि राज्य विधानमंडल जब कोई कानून पारित करके भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति की क्या स्थिति होती है। देखिए, जो ही राज्य विधानमंडल ने कानून पारित किया और पारित होकर किसके पास गया? राज्यपाल। यहां ध्यान देने की स्थिति है, धन विधेयक जो है उसको छोड़ दिया जाए। धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता राज्यपाल। इस पे या तो स्वीकृति, अन्य विधेयकों पर या तो स्वीकृति दे दे, मना कर दे, वापस लौटा दे, या राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रख ले। यानी 4 स्थितियां हो सकती हैं राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर, धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक पर राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही होते हैं। इसमें धन विधेयक को छोड़ करके राज्यपाल या तो कानून को स्वीकृति दे देगा, या मना कर देगा, या वापस लौटा देगा। वापस लौटाए गए विधेयक पर राज्य विधानमंडल पुनर्विचार करके अगर वापस भेजती है तो उसे उस पर अनुमति देनी होती है, या फिर राज्यपाल इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख लेता है। जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख लेता है तो उस स्थिति में राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं रहता। उसके बाद जो निर्णय लेना होता है वो राष्ट्रपति को लेना होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो एक शक्ति है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की, जो विधायन के क्षेत्र की ही शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की, जिस प्रकार से आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति है, वैसे ही राज्यपाल को भी अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की। राज्यपाल या राष्ट्रपति जब विधानसभा का सत्र नहीं हो रहा हो सदन का, उस स्थिति में कानून बनाना आवश्यक है, तो उनके पास ये शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल जो है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून अध्यादेश जारी कर सकता है। कोई अध्यादेश जारी करने के 6 सप्ताह तक सदन द्वारा उसका अनुमोदन आवश्यक है। अब ये 6 सप्ताह की अवधि सदन की बैठक प्रारंभ होने से मानी जाएगी। जो भी तिथि है उससे 6 सप्ताह काउंट किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने राज्यपाल की विधायी शक्तियों की कि वो सदन का अंग है, सदन का सत्र बुला सकता है, सत्र विघटित कर सकता है, सदन को, विधानसभा को भंग कर सकता है। विधान परिषद स्थायी सदन है, कोई भी कानून उसके हस्ताक्षर से बनता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह स्वीकृति दे, मना कर दे, लौटा दे, लौटाने पे अगर पुनः पारित करती है तो उसे पारित करना होता है, या फिर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर ले। विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत एक आंग्ल भारतीय सदस्य को नियुक्त कर सकता है, और वैसे ही
राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से मनोनीत कर सकता है। और इसके अतिरिक्त यदि विधानमंडल का सत्र नहीं है तो उस स्थिति में अध्यादेश जारी रखने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। मोटे तौर पर ये राज्यपाल की विधायी शक्तियां थी। आगामी वीडियो के अंदर हम राज्यपाल की वित्तीय और न्यायिक शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।